जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर जोई डायलन से टकरा चुका था, पर वो अपनी जान बचाकर उसे चकमा देते हुए वहां से भाग जाता है। और उसने इस बात की सूचना मिनिस्टर को भी दे दी थी, पर उसे वहां जानने को मिला कि मिनिस्टर तो वांग सितु के काफी बड़े फैन हैं। जबकि दूसरी तरफ वांग जुकांग अपने मास्टर की तलाश करते करते थक चुका था, लेकिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड से जानने को मिला कि मदर वांग उसकी मास्टर हो सकती है। इसलिए वो यह पक्का करने के लिए वांग लिंग के घर की तरफ चला गया था, ताकि वो उनकी पर्स चेक करके यह पता कर सके कि उसकी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत। लेकिन जब भी वो उनकी पर्स चेक करने के लिए जाता, तभी कोई ना कोई वहाँ पर टपक जाता। इसी वजह से वांग जुकांग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। यहाँ तक कि वहाँ पर एक के बाद एक बंदे आते जा रहे, साथ ही साथ वो लोग मदर वांग के लिए तोहफे भी लाए होते हैं, लेकिन उनका असल मकसद वांग सितु का ऑटोग्राफ लेना है। इसी बीच डायलन वांग लिंग के घर की तरफ आ पहुंचा था, पर जब वो गेट खोलता है तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है। यहाँ तक कि वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। साथ ही साथ वो सारे के सारे पावरफुल पर्सन उसके पीछे पड़ जाते हैं, और उनके जाते ही मिस्टर वांग वहाँ पर आ गए, और जिनको ऑटोग्राफ चाहिए वो डायलन के पीछे चले गए। साथ ही जो लोग बच जाते हैं उन्हें ऑटोग्राफ मिल जाता है। यहाँ तक कि वांग जुकांग जो करने आया था वही काम भूल चुका था, जबकि दूसरी तरफ ये कोई ने डायलन को डिवावर कर लिया। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत डिमोनिक पाथ की जगह का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर लॉर्ड स्प्लिट एम्परर स्टार लो का इस्तेमाल करते हुए कुछ कर रहा होता है, और उसके रिचुअल को परफॉर्म करने के साथ उसको जानने को मिला कि एक स्टार अचानक से मूव कर गया, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही उसको ये जानने को मिला कि डियालान का ओरा अचानक से गायब हो चुका है। ये सब जानने के बाद वो बंदा कहा वाइस प्रेसिडेंट बच्चों को लेने के लिए उसके घर गए थे, लेकिन वो वहाँ से अभी तक नहीं लौटे हैं। ये बात सुनकर लॉर्ड स्प्लिट एम्परर कहते हैं कि वह ट्रू इमोर्टल रेल्म में ब्रेक थ्रू करने वाला था। अगर वह मर भी गया तो भी उसका ओरा का ट्रेस जरूर रहेगा। जबकि वो बंदा कह रहा था लॉर्ड डायलन का मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पता नहीं वो कहाँ चले गए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लॉर्ड स्प्लिट एम्परर अब ये काम उस बंदे को थमा देते हैं, जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है कि लेकिन मैं तो लॉर्ड बाइजे को बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लॉर्ड स्प्लिट एम्परर अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ के ग्लास के कंटेनर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और उसकी फटके भी हाथ में आ गई थी। जबकि लॉर्ड स्प्लिट एम्परर कहते कि मैं इसकी देखभाल करूंगा। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक सिटी की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर बता रही थी 4 साल में होने वाला हुआंगसू सेलेस्टियल रेलम टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। इस साल के टूर्नामेंट में पूरे हुआंगसू किंगडम से सबसे अच्छे कल्टीवेटर इकट्ठा हो रहे हैं। फिर हम उस टूर्नामेंट की तरफ आते हैं, जहाँ पर उन लोगों की एंट्री काफी शानदार तरीके से हो रही थी, और इस टूर्नामेंट के पार्टिसिपेटर्स मॉन्ग, सोर्डमैन और कुछ कल्टीवेटर ऐसे थे जो काफी दूर दूर से इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। जबकि अनाउंसर का कहना है सबसे आगे चल रहे मॉन्ग जिंडेन है। अब उसका नाम जानने के बाद वहाँ के सारे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। साथ ही अनाउंसर बताते कि टूर्नामेंट के रूल के अनुसार अगर आप लगातार 2 चैंपियनशिप जीतते हो तो आपको मोर्टल वर्ल्ड में अब तक ना हारे टॉप कल्टीवेटर को चैलेंज करने का मौका मिलेगा। क्या मॉन्ग जिंगडेंग अपनी जीत का सिलसिला जारी रख पाएंगे, देखते हैं। और इस टूर्नामेंट को टीवी पर देख रहा चैन चाव काफी ज्यादा जोश से भरते हुए कहता है कि अगर इस बार जिंगडेंग जीत जाता है तो वह मोर्टल वर्ल्ड के टॉप कल्टीवेटर को चैलेंज करने के लिए क्वालिफाई कर लेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गुहो हाउ सामने की तरफ आते हुए बताना शुरू करता है सीनियर जिंगडेंग पीछे टूर्नामेंट के डार्क हॉर्स थे, इसलिए टूर्नामेंट में उनके खिलाफ कोई भी रॉन्ग कल्टीवेटर उनके एक सिंगल मूव को भी नहीं झेल पाएगा। उनके इस शोर शराबे को सुनकर सुनरोंग कहने लगी मॉनिटर चैन सीनियर गुहो शांत रहो, तुम लोगों को मालूम है कि मैडम को आराम करने की कितनी जरूरत है। तो आप लोगों को इसी से मालूम हो गया होगा कि मदर वांग को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। यहाँ तक कि हमें जल्दी ही एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो वांग लिंग के छक्के उड़ा सकता है। सुनरोंग की ऐसी बातों को सुनकर मदर वांग कहने लगी कोई बात नहीं, ये तो हर 4 साल में एक ही बार होता है, इसलिए तुमको भी सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। तभी अचानक से नुआन उनके पेट में लात मारती है, जो फील करते हुए वो बताती कि देखो वांग नुआन भी मेरे पेट में एक्साइटेडली से लात मार रही है। जो सुनने के बाद सुरंग बोलती कि चिंता मत करो मैडम, ये सांघाई का टॉप मैटरनिटी हॉस्पिटल है, इसी वजह से आपका बच्चा सेफ्टली पैदा होगा। वहीं दूसरी तरफ गुहो हाउ का कहना है अरे क्या तुमको लगता है कि वान नुआन को भी बड़ा होने पर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लेने का मौका मिलेगा। ये बात सुनकर चेंचाओ कहता कि वान नुआन को अपना नाम बनाना है। फिर वो वांग लिंग के कंधे पर हाथ धरने के साथ कहता कि वह सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 5 के साथ वांग लिंग जैसी नहीं हो सकती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मदर वांग थोड़ी परेशान होने के साथ कहती है जब तक वह हेल्दी और खुश है बस यही मायने रखता है। तभी हम टीवी की तरफ आते हैं, जहाँ पर मिनिस्टर बता रहे थे मैं हुआंगसू सेलेस्टियल रैंकिंग टूर्नामेंट को ऑफिशियली शुरू करने की अनाउंसमेंट करता हूँ। फिर यासिन अरीना की तरफ आ गया था, जहाँ पर जिंडेन का सामना करने के लिए 4 लोग आ चुके थे। तभी एक सोर्डमैन ने अपने सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक स्लैश अटैक उस पर रिलीज कर दिया था, जिस अटैक को जिंडे वहीं पर खड़े खड़े काफी आसानी से डॉज कर लेता है। जो देखकर एक बंदे ने फायर बॉल से उस पर अटैक कर दिया, जो देखकर जिंडे एक ऊंची छलांग लगाने के बाद उस अटैक से बच जाता है। तभी एक बंदा अपने जार का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर चुका, लेकिन वो उसको छू नहीं पाया।
फिर हम अरीना के नीचे की तरफ आते हैं जहाँ पर सोर्सेंट बता रहे थे ये शेल्टर स्काई नेट फॉर्मेशन है। ये बात सुनकर उसका चेला बताने लगा कंटेस्ट बैटल में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने वाले हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा थिक हो जाएगी, जिससे फर्स्ट प्रिजन का डिफेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये धीरे धीरे सब जुड़कर स्पिरिचुअल एनर्जी का टोरेंट बना देंगे जो हेवन लेवल प्रिजन को सील कर देगा। इस बात पर सोर्सेंट कह रहे थे शेल्टर स्काई नेट फॉर्मेशन का डिजाइन काफी ही शानदार है। दूसरी तरफ जिंगडैंग ने काफी बड़ा पाम अटैक उन बंदों पर चल दिया था, जिसकी वजह से वो बंदे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो अटैक हिट होते ही वहाँ पर काफी बड़ा भूकंप सा आ जाता है, जिसकी हलचल की वजह से उसका चेला कहने लगा ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस पे सोर्सेंट बता दे कि मुझे हैरानी है कि इस साल का चैंपियन कौन होगा। डोंट सेक लीडर, क्या ये वही मोंग जिंगडैंग होगा जो अचानक से कहीं से आ गया था? पर मुझे लगता है कि उसकी ओरिजिन एक मिस्ट्री है और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। इसका जवाब देते हुए उसका चेला बताता है इसके अलावा उसकी टेक्निक काफी हद तक मोर्टल वर्ल्ड के टॉप कल्टीवेटर जैसी है। वह लगभग हमेशा अपने ओपोनेंट को एक ही मूव में हरा देता है और उसने ऐसा कहा ही था। तभी जिंगडे अपने बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करते हुए उन सभी ओपोनेंट को पीछे पुश कर चुका, पर वहाँ पर एक निंजा अभी भी सही सलामत खड़ा था जो उसका सामना करने के लिए अपने काफी सारे क्लोन क्रिएट कर लिया था। जो देखेगा जिंगडे अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे के सारे क्लोन को एक ही बारी में डिस्ट्रॉय कर देता है और वो निंजा आगे कुछ भी कर पाता उससे पहले जिंगडे उसके काफी करीब आ जाता है। अब ये देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, पर वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर चुका, पर वो उसके अटैक को डॉज करने के बाद वो अपनी एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए उसको हरा देता है। जबकि सोर्सेंट का चेला कहने लगा मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पता नहीं वो कहां से आ गया, पर ऐसी रूमर है कि जिंगडे उसका डिसाइपल है और मेरे ख्याल से ये मिनिस्टर को कह रहा है। तभी मिनिस्टर कहते कि मोंग जिंगडे के मूव काफी ज्यादा सटीक होते हैं, साथ ही उसमें मोर्टल वर्ल्ड के टॉप कल्टीवेटर वाली पूरी वाइब आती है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि उसमें कुछ गड़बड़ है, जैसे उसने कुछ गुस्सा अपने अंदर सप्रेस कर रखा हो। जिस बात का जवाब देते हुए थंडरलॉर्ड बताते हैं कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका अपोनेंट सन आइलैंड से है। अब इस बात से मिनिस्टर भी पूरी तरह से एग्री थे, पर वो ज़ुओई की राय के बारे में जानना चाहते थे, पर पता नहीं क्यों देखने से ऐसा लगता है कि ये बंदा पूरे टूर्नामेंट में बस सो ही रहा था और वो मिनिस्टर की आवाज सुनते ही जाग गया। साथ ही वो बताता है मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमेशा किसी और की छाया में जीना चाहता है, और इसका मतलब मैं समझाता हूँ, जब कोई किसी की छाया में होता है तो दुनिया उसे अपने नाम या काम से नहीं बल्कि उस दूसरे इंसान की वजह से जानती है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये बंदा खुद वांगलिंग के सपोर्ट की वजह से आज इतना बड़ा आदमी बना है और ये उस बंदे को जज कर रहा है जो काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचा है। आप लोगों की इसमें क्या राय है कमेंट में जरूर बता देना। जबकि दूसरी तरफ वांगलिंग को एक जोर की छींक आती है, वहीं दूसरी तरफ चैनचाओ कह रहा था मुझे बताओ मोर्टल वर्ल्ड का टॉप कल्टीवेटर कौन है, क्या किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा? जिस बात पर एग्री करते हुए गुहा बताता है उस साल उसने दूर से मुकाबला किया था, वे हमेशा उन्हें दूर से एक मुक्के में हरा देता था, जिसकी वजह से वो एक ही बारी में उड़ जाते थे और लोगों ने उसे आखिरी बार डीमन वार रेलम के दौरान देखा था, लेकिन किसी ने उसका चेहरा साफ से नहीं देखा। यहाँ तक कि मोर्टल वर्ल्ड का टॉप कल्टीवेटर लो प्रोफाइल रहता है, लगता है वह खुद को पब्लिक नहीं करना चाहता होगा। ये बात सुनकर चैनचाओ सोचते हुए कहता है कि इससे पता चलता है कि बाद में उन्होंने पर्सनल अटेंडेंस को रिक्वायर करने के लिए रूल क्यों बदले। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए गुहा का कहना है जब तक मोंग जिंगडे चैंपियनशिप जीतता रहेगा तो उसे खुद को दिखाना ही होगा और अपोनेंट्स का सामना करना होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लिन शियाओ कहती है कि लेकिन अगर वह नहीं आया तो कुछ भी नहीं होगा, है ना? जिसके जवाब पर गुहा बोला ना 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 ना, मोर्टल वर्ल्ड का टॉप कल्टीवेटर सभी ह्यूमन कल्टीवेटर के लिए रोल मॉडल है। अगर मोंग जिंगडे चैंपियनशिप जीत जाता है तभी भी टॉप कल्टीवेटर इस टूर्नामेंट में नहीं आया तो कितने यंग कल्टीवेटर अपनी कल्टीवेशन जर्नी से भरोसा खो देंगे। और वो ये कहते हुए जोर जोर से रो रहा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वांगलिंग अपना माथा पकड़ लेता है। साथ ही हमें इसकी पूरी जानकारी एक वॉइस ओवर से पता चलती है और वह गलती से मोर्टल वर्ल्ड का टॉप कल्टीवेटर बन जाता है। सब कुछ तब शुरू होता है जब वह 9 साल का था। फिर यहाँ सिर्फ पास्ट की तरफ आता है जहाँ पर मिस्टर वांग एक तालिस्मान को एक्टिवेट करने के साथ उसकी गर्दन पर चिपका देते हैं, पर वो उसकी एनर्जी को झेल नहीं पाया जिसकी वजह से वो ब्लास्ट कर जाता है। अब ये देखने के बाद मिस्टर वांग थोड़ा निराश होते हुए कहने लगे वांगलिंग तुम तालिस्मान पर भरोसा नहीं कर सकते और तुम्हारे सामने काफी लंबी जिंदगी है, इसलिए तुम्हें अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीखना होगा। सच कहूँ तो शायद तुम्हें गाइड करने के लिए एक भरोसेमंद मास्टर की जरूरत है। और इसके आगे की बात हमें एक वॉइस ओवर से पता चलती है। उस 9 साल के वांगलिंग ने खुद को एक पावरफुल मास्टर बनाकर लॉन्ग डिस्टेंस एडिशन को खोजने के लिए टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। फिर हम टूर्नामेंट की तरफ आते हैं जहाँ पर एक बंदा लाइटनिंग फायर वेव कॉम्बो का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वांगलिंग वहीं पर खड़े खड़े अपने स्पिरिचुअल पाम का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को एक ही बारी में हरा चुका और वैसे ही काफी सारे पार्टिसिपेटर्स को हरा देता है, जबकि वॉइस ओवर बता रहा था। लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसा उसने उम्मीद की थी। उस साल 9 साल के वांगलिंग को मोर्टल वर्ल्ड के टॉप कल्टीवेटर का क्राउन पहनने से पहले खुद मुकाबला
भी नहीं करना पड़ा। इसके बाद एक बंदा बता रहा होता है, ये तो कमाल का है, मौजूदा चैंपियन मॉन्क जिंडे टूर्नामेंट के सोलो डुअल राउंड में अपोनेंट्स को एक ही मूव में हरा रहे हैं, क्या वे अपनी विक्ट्री को ऐसे ही बरकरार रख पाएंगे? उसी वक्त उसका सामना करने के लिए सेज अजूरा ड्रैगन आ गया था। अब इस पर्सन को अपने सामने देखकर वो बंदा कहने लगा, यह तो सेज अजूरा ड्रैगन है, वह सच में यहाँ पर आ गया और वह एक ट्रू मास्टर है, साथ ही साथ वह सेलेस्टियल रैंकिंग में 6th रैंक पर है, इससे फाइट करना इतना आसान नहीं होगा। और उसका ये कहना ही था। तभी हम देखते हैं कि वो सेज अजूरा ड्रैगन जमीन के अंदर घुसा हुआ है। अब ये देखने के बाद वो बंदा कहा, क्या वो सच में हार गया? लगता है गलती हो गई। नेक्स्ट राउंड में मॉन्क जिंडे का सामना डोंट सैक के सैक लीडर से होगा। फिर हम डोंट सैक के सैक लीडर को देखते हैं, जो उससे कह रहे थे, पिछले टूर्नामेंट में तुम काफी ज्यादा लकी थे, जिसकी वजह से तुम जीत गए, लेकिन इस बार तुमसे पर्सनली मैं मुकाबला करूंगा, चलो इसे असली स्किल से सुलझाते हैं। जबकि मॉन्क जिंडे बताता है कि मेरा एकमात्र सपना मोर्टल वर्ल्ड के टॉप कल्टिवेटर से फाइट करना है। इस पे सेक्ट लीडर बताते कि तुम मुझे नीचे दिखा रहे हो, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम ताकतवर हो और तुम्हें मोर्टल वर्ल्ड के टॉप कल्टिवेटर वाली वाइब है। जो सुनने के बाद जिंडे बोलता है कि लेकिन मेरा मोर्टल वर्ल्ड के टॉप कल्टिवेटर से कोई कनेक्शन नहीं है और मैं उनका डिसाइपल भी नहीं हूँ। यहाँ तक कि मैं हर दिन 20 किलोमीटर पहाड़ पर पानी ढोता हूँ और 1000 बार लकड़ी जलाने की लकड़ी काटता हूँ, मैं 1000 पुशअप भी करता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सेक्ट लीडर इरिटेट हो चुके थे। जबकि जिंडे बताता कि हर दिन मैं खुद को काफी ट्रेनिंग देता हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब मैं अकेलेपन से बाहर आऊँ तो मैं मोर्टल वर्ल्ड के टॉप कल्टिवेटर को चैलेंज कर सकूँ। उसकी ऐसी बकवास बातों को सुनकर सेक्ट लीडर बिजली की तेजी से उस पर अटैक करते हुए कहते हैं, तो अपने बोरिंग बेसिक ट्रेनिंग रूटीन से बाहर की तरफ आ जाओ। दूसरी तरफ जिंडे उनके अटैक को रोकने के लिए अपने सामने बुद्धा बैल को समन कर लेता है। जो देखकर सेक्ट लीडर काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कह रहे थे, इसने तो कोई भी हैंड स्टिल क्रिएट ही नहीं किया और तुरंत इमोर्टल आर्ट का इस्तेमाल भी कर लिया। जो कहने के बाद वो गुस्सा होते हुए काफी सारे पंची से उस पर अटैक करने लगते हैं और इतने सारे अटैक करने के बाद उस बैल में एक खरोच तक नहीं आई। वहीं पर बैल के अंदर खड़ा जिंडे काफी ज्यादा शांति से उन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से सेक्ट लीडर काफी ज्यादा दूर चले गए। पर वो यहाँ पर आकर हार नहीं मानना चाहते थे। साथ ही वो कहने लगे, अगर ऐसा है तो तुम मेरे अगले अटैक को कैसे रोकोगे? जो कहने के बाद वो अपनी सबसे पावरफुल इमोर्टल आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर आसमान से एक चट्टान उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर दी थी। जो देखने के बाद जिंडे घबराता नहीं बल्कि अपने 2 फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उसके साइज को नापने लगा। फिर वो अपनी इमोर्टल आई को एक्टिवेट करते हुए उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अपने इतने पावरफुल अटैक को निस्तनाबूद होता देखेकर सेक्ट लीडर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जबकि जिंडे कहने लगा, माफ करना दोस्त, तो अब घर जाओ और थोड़ा आराम करो। फिर वो अपने एक ही हाथ के इशारे से उनको जमीन में गाड़ देता है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक की तरफ आते हैं, जहाँ पर जिंडे सिकाटी वेजिटेरियन चिकन नूडल्स को खा रहा होता है और हम उसके सामने की तरफ एक न्यूज़पेपर को देख पाते हैं, जिसमें लिखा था, हुआंगचू सेलेस्टियल रैंकिंग टूर्नामेंट में डार्क हॉर्स इमर्ज्ड हुआ, साथ ही साथ मॉन्क जिंडे ने चैंपियनशिप जीती। फिर हम उसकी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आते हैं, जहाँ पर एक बंदा रिपोर्टर को बता रहा था डार्क हॉर्स का दावा क्या है और यह सब सिर्फ एक फर्जी फ्रेम है। और वो आगे कुछ भी कह पाता तभी एक लड़की उसको साइड में हटाते हुए कहने लगी, इस मॉन्क की वजह से मैंने 1 लाख स्पिरिचुअल बीन्स खो दिए। फिर यहाँ से एक पॉडकास्ट की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक लेडी बताती है, आजकल कोई मोर्टल वर्ल्ड के टॉप कल्टिवेटर की 1 स्ट्राइक विक्ट्री टेक्निक की कॉपी करेगा, तो यह बस डर फैलाना है। मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो दिखावा करते हैं। और वो ऐसे ही काफी सारी बातें सुनता है, जहाँ पर वो लोग उसे बुरा भला कह रहे थे, जैसे कि ये गंजा मॉन्क कहाँ से टपक गया और उसने मुझे मेरी शर्त हारने पर मजबूर कर दिया। साथ ही साथ आजकल हर कोई मोर्टल वर्ल्ड के टॉप कल्टिवेटर जैसा बनना चाहता है। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर जिंडे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे मोर्टल वर्ल्ड के टॉप कल्टिवेटर को हराना ही होगा। यही सब सोचने के बाद वो वहाँ पर कह रहा था, मैं हमेशा अपनी छाया में रहा हूँ, क्या मुझ में वह एबिलिटी है जो बैटल में तुम्हारा सामना कर सके? वहाँ के ऐसे मंजर को देखने के बाद अनाउंसर भी हैरान होने के बाद बताता है, एक और 1 हिट विक्ट्री। डोंट सैक का लीडर जो काफी टफ आदमी था, वह भी तुरंत हार गया। मॉन्क जिंगडैंग अब अनस्टॉपेबल हो गया है। उस बंदे की ऐसी बातों को सुनकर चेंचा और गुहाओ काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बंदा इंसान भी है कि नहीं। जबकि दूसरी तरफ रॉकी 2 का कहना है, मैंने सुना है कि टूर्नामेंट पहले 1 हफ्ते के लिए तय किया गया था, लेकिन उसकी विक्ट्री की वजह से टूर्नामेंट शॉर्ट कर दिया गया है। ये बात सुनकर सुरोंग अपने मन में कहती है, अगर सीनियर वांगलिंग आधे दिन के लिए टूर्नामेंट में शामिल हो जाते हैं तो नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ, वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर टूर्नामेंट की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो अनाउंसर जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, आगे हमारे पास इस टूर्नामेंट का एक और डार्क हॉर्स है, उसने ग्रुप बी
में अपनी जगह बनाई है एक रॉन्ग कल्टीवेटर के तौर पर। क्या वह मोंग जिंगडे की विक्ट्री का सिलसिला तोड़ सकता है? और अब फाइट होने वाली है मोंग जिंगडे वर्सेस मास्टर क्रिस्पी नूडल्स की। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो लोग हंसने लगे थे। जो सुनने के बाद चेंचा बोलता है कि एक और कल्टीवेटर जिसे पहले हमने कभी नहीं देखा, वह मोंग जिंगडेन से कहीं ज्यादा कमजोर भी दिखता है। और जो लोग वांगलिंग को अच्छे तरह से जानते हैं वो अपने मन में कहते हैं वो जाने पहचानी मरी हुई मछली जैसी आंखें और पोकर जैसा चेहरा। हालांकि अब ये लंबे बाल और पुराने कपड़े हुए पहने, क्या ये सीनियर वांगलिंग है? फिर हमें मास्टर क्रिस्पी नूडल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। यह रियल सप्रेशन वांगलिंग के सप्रेसल स्पेल में से एक है, जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे बालों के एक रेशे से बनाया गया है। यह बिना किसी सवाल के वांगलिंग के ऑर्डर मानता है। साथ ही साथ इसे एक्सटर्नल फोर्सेस खत्म नहीं कर सकती और ये अपने आप फाइट कर सकता है। फिर हम इसके कुछ देर बाद की कहानी के बारे में जानते हैं, जहाँ पर वांगलिंग जोई से कह रहा था ये मेरी स्पिरिचुअल टेक्निक के थ्रू से रियल सप्रेशन है। जो सुनने के साथ जोई क्रिस्पी नूडल्स को ग्रीट करने के साथ कहता कि मास्टर क्या आप सच में ऐसा करने जा रहे हैं? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए क्रिस्पी नूडल बताता है कि मेरे लॉर्ड के ऑर्डर के अनुसार मैं इस साल के हुआंगसू सेलेस्टियल रैंकिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा। ये बात सुनकर जिंगबाई कहता है कि जब सोर्ड मास्टर छोटा था तो उसे मोर्टल वर्ल्ड के टॉप कल्टीवेटर बनने के लिए मजबूर किया गया था। इसी वजह से वह अभी तक अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सका। जिंगबाई की बात को अच्छे से समझने के बाद जोई कहना शुरू करता है समझ गया, तो मास्टर आप इस सप्रेशन लोड का इस्तेमाल करके मोंग जिंगडेंग को चैंपियनशिप जीतने से रोकने के लिए करने वाले हो। पर मैं पहचान का डॉक्यूमेंटेशन संभाल सकता हूँ, लेकिन आपको टूर्नामेंट के लिए एक सही नाम चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वांगलिंग अपने नूडल की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं इसका नाम धरता हूँ मास्टर क्रिस्पी नूडल। और अब फाइट होने वाली है मास्टर क्रिस्पी नूडल वर्सेस मोंग जिंगडेंग। और इसी क्रिटिकल मोमेंट के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द से जल्द चाहते हो तो यार कमेंट कर दिया करो यार, साथ ही साथ लाइक भी कर देना, क्योंकि जब मैंने इसका एपिसोड 5 अपलोड किया था तो उसमें कमेंट अभी भी अच्छे खासे नहीं आए हैं। इसलिए लाइक और कमेंट कर दिया करो। इससे आपका कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना तो कर दिया करो यार। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।